या अपरिमेय नहीं कहेगा, मतलब अपरिमेय नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, परिमेय रहेगा। तो इसी को ऐसे पूछ सकता है, हम दोनों एक की तरफ लिख दिए हैं लेकिन इसको अलग अलग पूछेगा, कहेगा निम्न में कौन संख्या परिमेय है, या ऐसे पूछेगा निम्नलिखित में कौन संख्या अपरिमेय नहीं है। तब परिमेय है या अपरिमेय नहीं है, दोनों सेम बात है। चलिए तो कौन नहीं है, जरा आप लोग आंसर इसका बता दीजिए। कौन नहीं है, अपरिमेय नहीं है मतलब परिमेय है। तब परिमेय कहता है जो रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा, रूट से पूरा पूरी क्या हो जाए, बाहर निकल जाए, उसको क्या बोलते हैं, परिमेय। रूट ही है, इसको क्या बोलते हैं, रूट। और रूट से पूरा पूरी जो बाहर निकल जाएगा, बाहर निकल जाएगा माने रूट में नहीं रहेगा, उसको क्या बोलेंगे, परिमेय। परिमेय अर्थात अपरिमेय नहीं बोलेंगे। और जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, रूट में रह जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, अपरिमेय। क्या बोलेंगे, अपरिमेय। तब पाई बोलेगा तो पाई एकदम ध्यान समझना है कि पाई बोलेगा तो अपरिमेय, पाई क्या है, अपरिमेय। एकदम इसको ध्यान में बैठा लीजिए, पाई एकदम ध्यान माइंड में एकदम बार बार एकदम रिपीट कर लीजिए इसको। पाई क्या है, अपरिमेय। पाई क्या है, अपरिमेय। पाई कैसे संख्या है, अपरिमेय। अब पाई में कितना हूं से गुना कर दीजिए, भाग दे दीजिए, वो हमेशा क्या आता है, अपरिमेय। लेकिन पूछेगा पाई का मान जो 22/7 लेते हैं हम लोग, वो क्या है, तो बोलेंगे परिमेय। पाई का मान जो 22/7 है वो क्या होता है, परिमेय होता है। लेकिन पूछेगा पाई क्या है, तो अपरिमेय। समझ में आ गया होगा। ये देखिए रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, इसलिए क्या है, अपरिमेय। यहाँ देखिए, यहाँ ऊपर में है रूट 16/√25 मैंने रूट 16 का वर्गमूल कितना होता है, मैंने रूट 16 से कितना निकलेगा, 4, और 25 से कितना निकलेगा, 5। देखिए पूरा पूरी 5 निकल गया, इससे जो पूरा पूरी रूट से बाहर निकल गया, तो इसको क्या बोलेंगे, परिमेय। इसको क्या बोलेंगे, परिमेय। आई देखिए ऊपर में रूट 3 है, नीचे में रूट 2 है, नहीं कटेगा, मतलब क्या हो जाएगा, अपरिमेय। मतलब समझना है जो रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा वो क्या होता है, परिमेय, या उसे बोलते हैं अपरिमेय नहीं। तो जो निकल जाएगा वो परिमेय। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, सी। समझ में आ गया होगा अच्छी से। अब एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ध्यान रखना है जो रूट से पूरा पूरी बाहर देखेंगे निकल गया, रूट से पूरा पूरी बाहर निकल गया था, परिमेय अर्थात अपरिमेय नहीं। और जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकला उसे बोलेंगे अपरिमेय अर्थात परिमेय नहीं, परिमेय नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कह रहा रूट 2, रूट 3, रूट 5, रूट 7 या पाई/2 या पाई/3 एक संख्या है, एक संख्या है। तो देख लीजिए रूट से पूरा पूरी बाहर निकल रहा है, तो बाहर नहीं निकल रहा है, तो बताइए कौन सा संख्या है, कौन सा संख्या है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, कौन सी संख्या है। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। क्या है, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, या इसी को बोलेंगे परिमेय नहीं, परिमेय नहीं। क्या बोलेंगे, परिमेय नहीं। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कारण निम्न में कौन अलग है, निम्नलिखित में कौन अलग है, मैंने सबसे जो अलग है, मैंने पूछा कौन अलग है, या इसी पूछेगा बी जाती है। क्या पूछेगा, बी जाती है, मैंने जो एक जाति का नहीं है, मैंने 3 गो ऐसा रहेगा जो एक जाति का रहेगा और एक गो ऐसा रहेगा जो सबसे अलग रहेगा। तो ये पूछ रहा कौन अलग है, कौन अलग है। चलिए जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, कौन अलग है, इनमें से कौन अलग है। तो देखिए 3/5 तो क्या है, परिमेय है, क्योंकि रूट से पूरा पूरी बाहर है। आई देखिए रूट 16/4 है, तो रूट 16 से कितना निकलेगा, 4, और रूट में 16 से निकलेगा कितना, 4, और या ऐसे भी काट भी सकते हैं, पहले 4×4 = 16 बने, रूट 4 का वर्ग कितना आएगा, तो 2 आएगा, या ऐसे करेंगे ऊपर में से 16 से कितना निकला, 4, और 4 से कितना निकलेगा, 2, इसको काटेंगे तो कितना आएगा, 2, कितना आएगा, 2। तो बताइए रूट से निकल गया तो क्या हो गया, परिमेय। लेकिन ऊपर में देखिए यहाँ पर कितना है, रूट 2 है, तो रूट 2 निकलेगा पूरा पूरी बाहर, नहीं निकलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय। ये क्या है, 25/9, तो क्या हो जाएगा, परिमेय। तो बताइए ये देखिए तो ये भी परिमेय और ये भी क्या है, परिमेय, और ये भी क्या है, परिमेय, लेकिन ये क्या है, अपरिमेय। तो बताइए अलग सबसे कौन है, अलग कौन है, 3 गो समान है, 1 गो अलग है, तो क्या हो जाएगा, ये अपरिमेय कौन हो जाएगा, अपरिमेय क्या है, अलग है। तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी, जो क्या है सबसे अलग है। या पूछेगा निम्नलिखित में कौन बीजातीय है, तो बोलेंगे ये वाला। समझ में आ गया होगा, बीजातीय का मतलब जो सबसे अलग रहेगा। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन ऐसा रहेगा जो सबसे अलग रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय लिखा हुआ है, हम मिस्टेक हो गया, अपरि यहाँ र छूट गया है, लिखा गया अपरिमेय संख्या है। क्या है, अपरिमेय संख्या है, मतलब परिमेय नहीं है, परिमेय नहीं है। चलिए जल्दी से इसका बता दीजिए, अपरिमेय संख्या कौन अपरिमेय है। तो जो रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा वह क्या हो जाएगा, अपरिमेय।
तो आप लोग इसका जल्दी से आंसर बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए निकल जाएगा पूरा, ये पूरा पूरा निकल जाएगा। 64 से कितना निकलेगा 8, 36 से कितना निकलेगा 6, 81 से कितना निकलेगा 9। लेकिन ये देखिए तो ऊपर में पॉइंट को हटाएंगे तो आ जाएगा 25, अब बटे कितना आएगा 10, 25 बटे कितना आएगा 10 और रूट में आएगा। लेकिन देखिए 25 से कितना निकल गया 10, लेकिन रूट 10 से निकलेगा तो नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया अपरिमेय। लेकिन ये देखिए निकल जाएगा 49 से कितना 7 और 9 से कितना 3, तो क्या हो गया परिमेय। तो पूरा पूरी बाहर नहीं निकल रहा, इसलिए क्या हो गया अपरिमेय। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है स्क्रीन पर। ये सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सब बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ, मोस्ट VVI है, बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये जो आ रहा है कर दो परिमेय संख्याओं के बीच अधिकतम कितनी परिमेय संख्या हो सकती है, ये भी क्वेश्चन कई एक बार पूछा हुआ, कई एक बार पूछा हुआ है। दो परिमेय संख्याओं के बीच कई गो परिमेय संख्या होता है, अधिकतम कई परिमेय संख्या हो सकता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। तो कितने होते हैं, तो अनंत। कितने होते हैं अनंत होते हैं। कितने होते हैं अनंत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, ये भी क्वेश्चन बहुते बार पूछा हुआ है, एग्जाम में बहुते बार पूछा हुआ है। दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक जो होती हैं अभाज्य संख्या, उनका मौसा कितना होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करें। कितना होता है, तो एक होता है। दो या दो से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन 2020 में ही पूछा, 2021 में पूछा गया। सअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, सअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कितना होता है, जल्दी बताइए कितना होता है, तो एक होता है। कितना होता है, एक होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होगा, परिमेय होगा। अपरिमेय नहीं है मतलब समझेंगे क्या होगा, परिमेय होगा। क्या होगा, परिमेय होगा। चलिए परिमेय होगा मतलब क्या, रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाना चाहिए, रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाना चाहिए, मतलब रूट में रहना नहीं चाहिए। तो क्या हो जाएगा, अपरिमेय नहीं होगा मतलब परिमेय होगा। तो देखिए रूट 7, तो क्या पूरा पूरी बाहर निकलेगा, तो रुकलेगा नहीं, तो क्या बोलेंगे अपरिमेय है। आप पूछ रहे अपरिमेय नहीं। चलिए देखिए तो रूट 5 निकलेगा, कटेगा भी, तो पहले काटिए, कटेगा तो काटेगा, तो नहीं तो हो जाएगा अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए इसमें हम बता रहे थे क्या कि अपरिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। तो पहले क्या होगा, रूट से बाहर नहीं निकले क्या होगा, अपरिमेय नहीं है। पूछा क्या अपरिमेय नहीं है, तो क्या हो जाएगा रूट 7, रूट से बाहर नहीं निकले क्या हो गया अपरिमेय। लेकिन से पूछ रहा अपरिमेय नहीं मतलब क्या परिमेय, तो ये तो नहीं होगा। ये देखिए रूट 2 और रूट 5 कटेगा भी नहीं और निकलेगा भी नहीं, तो क्या हो गया अपरिमेय। ये देखिए रूट 3 और रूट 7 कटेगा भी नहीं और पूरा पूरा निकलेगा भी नहीं, तो क्या हो गया अपरिमेय। लेकिन इसमें देखिए 75 है, तो इसको बने इसको तोड़िएगा, तो इसको हम तोड़ देंगे, इसको लिखेंगे 75 को क्या लिखेगा 25 गुने 3, 75 को कितना लिखेंगे 25 गुने कितना 3, कितना लिख दीजिएगा 25 गुने कितना लिख देंगे 3। थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, पहली पहली बार है तो लिखने में नहीं लिखा रहा हमसे। 25 गुने कितना 3, अब बटे 48 को क्या लिखेंगे, तो 16 अब गुने कितना, 16 गुने कितना लिखेंगे 3, 16 गुने कितना लिखेंगे 3। तब बताइए 3 से 3 कट जाएगा, रूट रहेगा ऊपर में, पूरा में क्या रहेगा रूट, पूरा में क्या रहेगा रूट, तो 3 से 3 कट गया। और 25 से कितना निकलेगा 5, 25 से कितना निकल जाएगा 5, 16 से कितना निकल जाएगा 4। तब बताइए तो पूरा पूरा निकल गया, तो क्या हो गया परिमेय। अब पूछ रहा अपरिमेय नहीं है मतलब क्या होगा परिमेय, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा डी। समझ में आ गया होगा, यही बार बार पूछता है। ई वाला क्वेश्चन जो है बहुते बार पूछा हुआ है, क्वेश्चन बैंक देख लीजिए उलट के, बहुते बार क्वेश्चन पूछा हुआ ये वाला। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत है। तो थोड़ा सा पहले हम समझा देते हैं शांत और अशांत। एक होता है शांत, क्या होता है शांत, तो हर में, किसमें हर में, देखिएगा हर कहाँ रहता है नीचे में। एक होता है अंश, तो अंश रहता है ऊपर में, हर कहाँ रहता है नीचे में। यदि हर में केवल दो रहे, दो का गुणनखंड रहे या 5 का गुणनखंड रहे, 2 का गुणनखंड रहे या 5 का गुणनखंड रहे, या 2 और 5 दोनों रहे, 2 और 5 क्या रहे दोनों रहे, और एक के अलावा कोई दूसरा ना रहे, तब उसका बोलेंगे दशमलव प्रसार क्या रहेगा शांत। दशमलव प्रसार क्या रहेगा शांत रहेगा, क्या रहेगा शांत रहेगा। मतलब 2 रह सकता है या 5 रह सकता है या 2 और 5 दोनों रह सकता है, लेकिन इन दोनों के अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए। केवल 2 होना चाहिए या केवल 5 होना चाहिए, और 2 और 5 दोनों होना चाहिए, या हो सकता है लेकिन इसके अलावा कोई दूसरा नहीं होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे शांत। क्या बोलेंगे शांत। और जैसे इन दोनों के अलावा दूसरा हो गया तो उसको बोलेंगे अशांत। क्या बोलेंगे अशांत। मतलब 2 रह गया
और 5 रह गया, आयक के अलावा कोई दूसरा रह गया तो उसको क्या बोलेंगे अशांत। दशमलव प्रसार क्या हो जाएगा अशांत, मतलब उसका भी हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसका देखेंगे दू है और दू के अलावा कोई दूसरा और आ गया तो बोलेंगे दू के अलावा कोई और आ गया, मैंने दू के अलावा 3 आ गया, 7 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 5 रहेगा तो हो जाएगा। दू और 5 के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आ गया, दू और 5 के अलावा कोई दूसरा जैसे ही आ गया तो बोल देंगे अशांत। क्या बोलेंगे अशांत, मतलब 3 आ गया, हर में कितना आ गया 3 का गुणनखंड हो गया, 7 का गुणनखंड हो गया, ये सभी आ गया तो बोल देंगे अशांत। क्या बोलेंगे अशांत, क्या बोल देंगे अशांत, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, तब हम उसको बोलेंगे दशमलव प्रसार क्या अशांत। क्या बोलेंगे अशांत। समझ में आ गया होगा, एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं। शांत बोलेगा तो केवल 2 रहना चाहिए या केवल 5 रहना चाहिए या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। अशांत कहेगा तो इन दोनों के अलावा कोई दूसरा जरूर होना चाहिए, दोनों के अलावा मैंने 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे अशांत। चलिए आगे बढ़, समझ में आ गया। अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है क्वेश्चन हम लोग से निम्नलिखित में कौन अशांत है। अशांत का मतलब हर का गुणनखंड करेंगे तो हर का गुणनखंड में 2 रहना चाहिए और के अलावा कोई दूसरा रहना चाहिए, 5 रहना चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा रहना चाहिए, या 2 और 5 दोनों रहना चाहिए और इसके अलावा कोई दूसरा रहना चाहिए, मतलब 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहना चाहिए ही चाहिए, तब उसको क्या बोलेंगे शांत अशांत। क्या बोलेंगे अशांत। चलिए तो इसको गुणनखंड कीजिएगा, हर कीजिएगा, इसको तोड़िएगा, तो इसको तोड़िए तो अभाज्य गुणनखंड तोड़ना आता है। जब हम इसको तोड़ेंगे तो कितना जाएगा, तो इसको तोड़ेंगे देखिए खाली इसमें आएगा 2 और 5 आएगा, 2 और कितना आएगा 5 आएगा, 2 और कितना आएगा 5 आएगा, इसके अलावा कोई इसका जब हम लोग तोड़ेंगे तो 2 और आएगा इसमें और 5 आएगा, मैंने 2 का गुणनखंड के रूप में आएगा और 5 के गुणनखंड के रूप में आएगा। इसको तोड़िएगा तो आएगा 3 का क्यों होता है, 2 का क्यों होता है। जब इसको तोड़िएगा, अब इसको इसका जब हर का गुणनखंड कीजिएगा, इसका जब इस हार का गुणनखंड कीजिएगा तो इसमें देखिए आएगा 3 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा जैसे ही 3 आ गया समझ जाएंगे क्या हो जाएगा अशांत। क्या हो जाएगा अशांत, क्योंकि 3 आ गया तो क्या हो जाएगा अशांत। समझ में आ गया होगा अच्छा से। इसको तोड़ेगा तो इसमें खाली 2 रहेगा या 5 ही रहेगा, इसको तोड़ेगा तो इसमें 2 रहेगा या 5 रहेगा, खाली 5 ही रहेगा, तो ये सब क्या है शांत है। ए वाला और ए वाला और ए वाला क्या है शांत है और ये क्या है अशांत है। देख लीजिएगा तोड़कर अच्छा से अभाज्य गुणनखंड हर का कीजिएगा। पहले देखिएगा ध्यान से, समझना कि पहले अगर संभव हो तो पहले काट देना, पहले संभव हो तो क्या हो काट देना है, उसके बाद तोड़ना है, अभाज्य गुणनखंड निकालना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, अभी भी क्वेश्चन पूछा हुआ है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं है मतलब क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है, क्या है परिमेय है। चलिए तो कौन जड़ी परिमेय है जरा बता दीजिए। तो √7 क्या है अपरिमेय, ई भी तो क्या है अपरिमेय, भी क्या है अपरिमेय, तो ये क्या होगा परिमेय होगा। इसको तो अच्छा से तोड़िएगा, इसको अच्छा से क्या करेंगे तोड़ेंगे, देखिए क्या हो जाएगा परिमेय होगा। क्या होगा परिमेय होगा, मतलब अपरिमेय नहीं होगा, क्योंकि 75 तोड़ेगा तो 25 गुने 3 48 से 16 गुने 3, तो 3 से 3 कट गया, 25 से कितना निकलेगा 5 और 16 से कितना निकलेगा 4, तो पूरा पूरा निकल गया, तो क्या हो गया परिमेय, मतलब अपरिमेय नहीं। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है परिमेय है, अपरिमेय संख्या नहीं है मतलब क्या है परिमेय है। चलिए तो रूट से जो पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा वह क्या है परिमेय। तो देखिए ये रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं निकलेगा, ये देखिए निकल जाएगा, √2 से √2 कट गया, बचा कितना 2, खाली 2 बच गया, तो क्या हो गया परिमेय। ये देखिए 4 प्लस √5 तो क्या हो गया परिमेय, और √6 तो क्या हो गया परिमेय। देखिए ये नहीं निकल रहा है तो क्या हो गया परिमेय अपरिमेय, ये क्या हो गया अपरिमेय। तो परिमेय अपरिमेय नहीं कौन 2 नंबर। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में पूछा हुआ है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी है, उनमें से किसका माने किसे निकालने की विधि है, किसे निकालने की तकनीक है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम जो है 2 धनात्मक पूर्णांक यदि ए और बी है तो उससे क्या निकालने माने उससे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से क्या निकाल सकते हैं, क्या निकालने की विधि है तकनीक है। ये भी एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। तो क्या निकालने की तकनीक है तो मसा, क्या निकालने की तकनीक है मसा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कह रहा है किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का म स गुने ल स इनमें से किसके बराबर होता है। तो आप लोग थ्योरी पढ़े होंगे कि म स गुने ल स बराबर होता है पहली संख्या और दूसरी संख्या, माने ई पहला संख्या हो जाएगा, ए क्या हो जाएगा पहला संख्या और बी क्या हो जाएगा दूसरा संख्या, मतलब पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है म स गुने ल स। या हम ऐसा कर सकते हैं म स गुने ल स बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, तो पहली संख्या कितना ए
और गुने दूसरे संख्या कितना बी मतलब ए बी, क्या हो जाएगा ए गुने बी मतलब ए बी, क्या हो जाएगा ए बी मतलब म स गुने ल स बराबर ए गुने बी, क्या हो जाएगा ए गुने बी, क्या हो जाएगा ए गुने बी। चलिए समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कोशिश कीजिएगा पहले आप लोग जवाब देने का। चलिए इसका आंसर आप लोग जब कमेंट बॉक्स में बताइए। कह रहा 0 इतना डॉट 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 है एक, माने क्या है, परिमेय है कि अपरिमेय है। चलिए इसको हम थोड़ा सा समझाते हैं। दशमलव के बाद ध्यान देना, एकदम ध्यान समझिएगा। जड़ी दशमलव के बाद ये दशमलव है, कुछ ये दशमलव है, दशमलव के बाद डॉट डॉट के रूप में रहे, कुछ के रूप में रहे, डॉट डॉट के रूप में रहे, कुछ के रूप में रहे, डॉट डॉट के रूप में रहे। और देख लीजिएगा डॉट डॉट के रूप में पहले देख लेना है। और एक ही संख्या देखिएगा बार बार रिपीट तो नहीं हो रहा है, यदि रिपीट होगा तो परिमेय और रिपीट नहीं होगा तो अपरिमेय। ध्यान समझ में आ गया। डॉट डॉट के रूप में रहना चाहिए और एक ही संख्या बार बार रिपीट होगा, मानी संख्या बार बार रिपीट होगा तो परिमेय, और संख्या बार बार रिपीट नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। तो देख लीजिए ये डॉलर के रूप में है और देख लीजिए संख्या बार बार रिपीट तो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, देख लीजिए। तो एक के बाद कितना आ गया दो, तो पहले रिपीट समझिएगा। पहले एक अंक देखिएगा तो एक अंक कितना है एक है, एक देखिएगा एक के बाद कितना आ रहा है एक आ रहा है तो रिपीट होगा, लेकिन एक के बाद कितना आ गया दो तो रिपीट नहीं हो रहा है। फिर अब दो अंक लीजिएगा, मैंने यहाँ से यहाँ, तो एक के बाद कितना आया दो, तो यहाँ तक एक के बाद दो, फिर कितना आया एक के बाद कितना आ गया एक, तो रिपीट नहीं हो रहा है। अब तीन अंक लीजिएगा तो एक एक दो तीन, मैंने यहाँ तक लीजिएगा तो एक लिए, फिर आया कितना दो, फिर कितना आया एक, तीन अंक लिए थे, फिर कितना आना चाहिए एक दो एक आना चाहिए, तो एक दो एक, मैंने यहाँ तक देखिए रिपीट हो रहा है। यहाँ तक तो ठीक है रिपीट हो रहा है, दो बार रिपीट किया, लेकिन आगे देखिए तो अब कितना आना चाहिए एक दो एक आना चाहिए, लेकिन आ गया एक एक दो आ गया, तो क्या रिपीट कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है। तो समझ में आ गया। यदि डॉट डॉट में रहेगा, डॉट डॉट के रूप में रहेगा और संख्या रिपीट करेगा, संख्या रिपीट करेगा तो बोलेंगे परिमेय, और संख्या रिपीट नहीं करेगा तो बोलेंगे अपरिमेय। तो संख्या रिपीट कर रहा है नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे इसको अपरिमेय। क्या बोल दीजिएगा अपरिमेय। समझ में आ गया होगा अच्छा से, समझ में आ गया होगा अच्छा से। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको समझिए ध्यान से। कारण ए वाला संख्या जो है कैसा है, परिमेय है कि अपरिमेय पूर्णांक है, तो ध्यान समझना है। तो देखिए दशमलव के बाद डॉलर के रूप में नहीं रहे, डॉलर के रूप में है, दशमलव के बाद डॉलर के रूप में नहीं है तो क्या बोलेंगे इसको परिमेय। जैसे ही देख लेंगे डॉलर के रूप में नहीं है समझेंगे क्या रहेगा परिमेय। डॉलर के रूप में नहीं रहेगा तो क्या समझ जाएंगे परिमेय, क्या समझिएगा परिमेय। डॉलर के रूप में नहीं है समझेंगे परिमेय। समझ में आ गया होगा। दशमलव के बाद डॉलर के रूप में देखेंगे नहीं है समझेंगे परिमेय है, क्या है परिमेय है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, एग्जाम में पूछा हुआ है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है कितना है, सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना कितना है दो है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है दो होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होता है दो होता है। और सबसे छोटी का अभाज्य संख्या तो कितना होता है चार होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, कह रहा है 2 इतना इतना है एक, तो देख लीजिए दशमलव के बाद डॉलर के रूप में है तो बोलेंगे नहीं है, तो बोलिए जैसे ही कह देंगे नहीं है समझेंगे क्या है परिमेय कि अपरिमेय, तो बोलेंगे अपरिमेय, क्योंकि डॉलर के रूप में नहीं है समझेंगे क्या है अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। चलिए इसको आप लोग जल्दी से बताइए, देख कर जल्दी से बताइए क्या है परिमेय है कि अपरिमेय। तो दशमलव के बाद देख लीजिए तो क्या है डॉट डॉट के रूप में, क्या है डॉट डॉट के रूप में है। तो जब डॉट डॉट के रूप में है तो देखना पड़ेगा हमें परिमेय है कि अपरिमेय। तो कैसे देखेंगे, तो संख्या बार बार रिपीट करेगा तो बोलेंगे परिमेय, और संख्या बार बार रिपीट नहीं करेगा तो बोलेंगे अपरिमेय। देख लीजिए तो रिपीट कर रहा है एक, पहले एक अंक देखिएगा चेक करके तो एक के बाद एक आना चाहिए, तो रिपीट करेगा तो एक के बाद एक नहीं आ रहा है तो रिपीट नहीं कर रहा है। अब दो अंक लेंगे मैंने यहाँ से लेंगे यहाँ तक, देखिए तो एक तीन लिए तो फिर कितना आना चाहिए एक तीन आना चाहिए, तो रिपीट करेगा तो एक तीन, फिर कितना आ रहा है एक एक आ रहा है तो रिपीट कर रहा है तो नहीं रिपीट कर रहा है। अब तीन अंक लीजिए, तीन अंक ले लीजिए तो एक तीन एक, तो फिर कितना आना चाहिए एक तीन एक, तो एक तीन एक, फिर आगे यहाँ तक तो ठीक है रिपीट कर रहा है, लेकिन यहाँ देखिए तो आगे एक एक तीन आ रहा है तो रिपीट कर रहा है तो रिपीट नहीं कर रहा है, तो रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या बोलेंगे अपरिमेय। रिपीट नहीं कर रहा है तो क्या बोल देंगे अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। कह यदि x और y दो लगातार धनात्मक समपूर्णांक इस प्रकार है कि x का मान बड़ा रहना चाहिए y से, तो x प्लस वाई बटे टू होगा, x प्लस वाई बटे टू होगा, मतलब x का मान बड़ा होना चाहिए और y का मान छोटा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए धनात्मक समपूर्णांक होना चाहिए। कैसा पूर्णांक होना चाहिए समपूर्णांक। तो बताइए कैसा संख्या आएगा, सम आएगा कि विषम आएगा कि भिन्न आएगा। चलिए सम पूर्णांक तो लेना है ये है, लेकिन धनात्मक भी लेना है। तो सम पूर्णांक धनात्मक कितना होता है, कितना होता है तो दो चार छ, ये सब क्या है सम पूर्णांक है, सम धनात्मक पूर्णांक है। तो कह रहा है एक्स का मान बड़ा रहना चाहिए, दो गो लेना चाहिए धनात्मक पूर्णांक, दो गो है एक्स और वाई,
तो 2 को तो ले लिए, लेकिन x का मान क्या होना चाहिए, बड़ा। तो x का मान कितना हो जाएगा 4, तो 4 बड़ा होना चाहिए किससे, 22 से। तो 4 को जोड़ दिए, 4 प्लस कितना हो जाएगा, 4 प्लस कितना 2, तो कितना आएगा 6, बटे कितना 2, तो कितना आ गया 3। तो बताइए सम है कि विषम है, तो क्या है, विषम है। क्या है, विषम संख्या है। समझ में आ गया होगा। उसी तरह से इसको भी लीजिए, 2 को ले लीजिए, तो कितना आ गया 6 और प्लस 4, तो कितना 10, 10 बटे 2 करेंगे कितना आ गया 5। तो बताइए 5 क्या है, सम की विषम, तो बोलेंगे विषम। कोई भी लिखिए, कोई भी लीजिएगा, दो धनात्मक सम पूर्णांक और x प्लस वाई मैंने इसको जोड़िएगा और 2 से भाग दीजिए, कितना आएगा, विषम ही आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। एकदम ध्यान समझना है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, यदि p और q दो लगातार धनात्मक विषम पूर्णांक इस प्रकार हो कि p माइनस क्यू होगा, मतलब विषम रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, विषम रहना चाहिए। तो बताइए विषम कहां शुरू होता है, तो 1 से, तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, सॉरी 2 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, 1 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, ये सभी क्या है, विषम है। अब कह रहा है कि P बड़ा रहना चाहिए किससे, Q, P ग्रेटर देन Q, माने P का मान बड़ा रहना चाहिए, इसको क्या लेना पड़ेगा P, इसको क्या लेना पड़ेगा Q, और दोनों को क्या करना है, घटा देना है, और दूसरे क्या करना है, भाग देना है, तब क्या आएगा, तो 3 में से कितना जाएगा 1, तो कितना आएगा 2, अब बटे कितना 2, तो कितना आएगा इसका मान 1। तो बताइए सम की विषम, तो बोलेंगे विषम। क्या आएगा, विषम। और देख लेते हैं वो, अभी दोनों लेते हैं, 3 और 5 लेते हैं, तो 3 और 5 में बड़ा कौन होना चाहिए, बड़ा वाला P रहना चाहिए, तो P में से गया 3, 5 में से कितना गया 3, तो कितना आएगा 2, 2 में से 2 बटे 2 कितना आएगा 1, क्या आ जाएगा, विषम पूर्णांक। क्या आएगा, विषम पूर्णांक। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा अच्छे से। एकदम ध्यान समझना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती है, अशांत आवर्ती है। तो अशांत के लिए बता दिए, हर का गुणनखंड करेंगे, हर में 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहना चाहिए, कोई दूसरा रहना चाहिए, तब क्या बोलेंगे, अशांत बोलेंगे। कोई दूसरा 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा रहेगा, तब बोलेंगे अशांत। 2 रह भी सकता है, नहीं रह सकता है, 5 रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, लेकिन दूसरा कोई रहना जरूरी है, तब उसको अशांत बोलेंगे। कोई दूसरा रहना जरूरी है, तब बोलेंगे अशांत। तो आप लोग इसको अच्छा से हर का देख लीजिएगा, किसको देखेंगे, हमेशा हर को, हर को देख लीजिएगा, हर में कितना है, हर में देख लीजिएगा बढ़िया से, किसका आंसर इसका कौन आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन वाला, हम इसको डायरेक्ट बता दे रहे हैं। ये तो क्या हो जाएगा, ये तो 2 और 5 है, तो क्या हो गया शांत। 40 है, तो 8 5 क्या होता है 40, मतलब ये 8 पे 40 का मतलब ये क्या है, शांत है। 210, अच्छा इसको देख लेते हैं, तो कितना आएगा 16 गुने 100, तो 16 गुने करेंगे 100, तो क्या हो जाएगा, तो 16 गुने 100 करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, शांत। लेकिन ये क्या हो जाएगा, 7 मैंने 3 आ गया, तो क्या हो गया 7 मैंने अशांत हो गया। तो आप लोग इसको अच्छा से सबको देख लीजिएगा तोड़ के, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि 21 से 210 है, तो इसको तोड़ दें, 7 मैंने 3 आ गया इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ एग्जाम में, यदि विभाजन एल्गोरिथम ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, माने भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस क्या होता है शेष, जहां आर का मान 0 से के बराबर या 0 से बड़ा, लेकिन बी से क्या होना चाहिए छोटा। आर जब 0 के बराबर हो जाए तो एचसीएफ पूछ रहा है, तब ए और बी का एचसीएफ का कितना होगा, ए और बी का म से क्या होगा। तो आप लोग पढ़े होंगे कि जिससे लास्ट में कट जाता है, जिससे भाग देते हैं लास्ट में कटता है, वही क्या होता है, म सा होता है। तो बताइए लास्ट में किससे कटेगा, किससे भाग देंगे, तो 20 से हम लोग, सॉरी हम लोग किससे भाग देते हैं, तो भाज्य बराबर होता है भाजक गुने भागफल, तो भाजक गुने भागफल, मतलब भाग किस देते हैं 20 से, लास्ट में किससे कटेगा 20 से, किससे कटेगा 20 से। तो बताइए जो से कटेगा वही क्या होगा म सा, तो कितना हो जाएगा म सा बराबर कितना हो जाएगा बी, म सा बराबर कितना हो जाएगा बी, म सा बराबर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में किससे कटेगा 20 से। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है 3 माइनस रूट 3, 2 प्लस 2 रूट 3, तो क्या ये सभी क्या है, रूट से बाहर नहीं निकल रहा है, तो क्या है परिमेय क्या अपरिमेय, तो बोलेंगे अपरिमेय। क्या बोल देंगे, अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा सबसे छोटी भाज्य संख्या है, तो बता चुके थे सबसे छोटी भाज्य संख्या है, कितना है, जल्दी से इसका आंसर आप बताइए कितना है, सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना है 4 है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कह रहा संख्या 23.47, 23 दशमलव कितना है 47 है, 23 दशमलव कितना है 47 को परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करिए। तब जैसे ही देखेंगे कि संख्या पर संख्या पर बार नहीं है, तो सिंपल है, दशमलव को हटाएंगे, यहाँ से दशमलव को हटाएंगे, और जय अंक के बाद दशमलव, जय शून्य दे देंगे, तो कई अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद दशमलव है, 2 शून्य दे दीजिए, तो ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा
बी, ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा 2 तथा 2.5 के बीच अपरिमेय संख्या है, तो कौन हो जाएगा? 2 तथा 2.5 के बीच कौन अपरिमेय संख्या हो जाएगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। तो कौन हो जाएगा? तो √5, √5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह यदि n प्राकृत संख्या है तब √n क्या होगा? प्राकृत संख्या कहने का मतलब गिनती की संख्या। तो कहाँ शुरू करते हैं? एक से। तो एक भी रह सकता है, दो भी रह सकता है, तीन भी रह सकता है, चार भी रह सकता है, पांच भी रख सकता है। तब बताइए √n जब रहेगा तो क्या रहेगा? तो एक रखेंगे तो एक निकलेगा पूरा पूरी बाहर, तो निकल जाएगा पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा। तो क्या हो जाएगा? परिमेय। लेकिन दो रखेंगे तो निकलेगा? तो नहीं निकलेगा। जो निकल जाएगा उसको प्राकृत संख्या भी बोलेंगे, जो निकलेगा वो क्या होगा? प्राकृत संख्या। जो नहीं निकलेगा उसको क्या बोलेंगे? अपरिमेय संख्या। तो कभी प्राकृत निकलेगा तो कभी क्या होगा? अपरिमेय होगा। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा संख्या रेखा पर लाइन नंबर पर प्रत्येक बिंदु प्रदर्शित करता है, क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? संख्या रेखा पर प्रत्येक बिंदु क्या प्रदर्शित करता है? चलिए बताइए जल्दी इसमें क्या प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या की, परिमेय संख्या की, अपरिमेय संख्या की, प्राकृतिक संख्या। संख्या रेखा पर क्या प्रदर्शित करता है? तब वास्तविक संख्या। कौन संख्या प्रदर्शित करता है? वास्तविक संख्या, माने सब संख्या संख्या रेखा पर दर्शाया जाता है, काल्पनिक संख्या को छोड़कर। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कारण निम्नलिखित में कौन सा भिन्न दशमलव प्रसार शांत है? दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। शांत कहने का मतलब समझ जाना है, उसके अंश सॉरी हर में, उसके किसमें? हर में केवल 2 रहना चाहिए, केवल 5 रहना चाहिए, 2 और 5 दोनों रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए, तब बोलेंगे शांत। तो इसको तोड़िएगा ना, देखिए कितना है? 70 ना है, तो 70 को हम कर देंगे 100 गुने 7 कर दे रहे हैं। 100 गुने कितना कर दे रहे हैं? 7। 70 को तोड़ेंगे क्योंकि हर को देखना है। पहले काट दीजिएगा, अगर संभव हो तो पहले क्या करना है? उसको काटना है। तो 70 गुने कर देंगे कितना? 7। कटेगा ऊपर से? तो नहीं कटेगा। देखिए 7 आ गया। जैसे ही 7 आ गया तो इसका बोलेंगे अशांत। चलिए इसको देखिए, 91 है, तो 91 को इसको जब हम करेंगे, तो इसको जब हम कर देंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा कितना? 21 गुने कर दे रहे हैं कितना? इसको कर दे रहे हैं 100। ऊपर से आ जाएगा 91 अब बटे इसको कर दे रहे हैं हम लोग 100 गुने 21। 100 गुने कितना करेंगे? 21। 100 गुने कितना कर देंगे? 21। देखिए कट जाएगा 13 सत्ते 91, ऊपर में 13 से कटेगा और नीचे में 13 सत्ते 91, 7 और तो कट रहा था, 7 21। तो ऊपर में आ गया 13, नीचे में देखिए आ गया 100 और कितना आ गया? 3 आ गया। ये भी क्या है? अशांत है। ये भी क्या है? अशांत है, क्योंकि 3 आ गया। चलिए अब इसको देखिए, था इसमें देखिए कितना कितना है, तो देख लीजिए ऊपर में 300 कितना है? 43। 343 को जब तोड़िएगा आप लोग तो आएगा कितना? 7 का क्यू आ जाएगा। 7 का क्या आएगा? क्यू। 343 क्या होता है? 7 का क्यू। तो ऊपर में भी 7 का क्यू और नीचे भी 7 का क्यू, तो कट जाएगा। ऊपर में बचा 1 और नीचे में देखिए था हर में कितना हो जाए? 2 और 5 गुणनखंड है, तो क्या हो जाएगा? शांत। 2 और केवल 5 का है तो क्या हो जाएगा? शांत। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, दो लगातार सम संख्याओं का मौसा होगा। दो को लगातार सम संख्या लेंगे, उसका मौसा क्या होगा? जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। दो को लगातार संख्या लेंगे, उसका मौसा कितना होगा? तो दो लगातार सम संख्याओं का मौसा कितना होता है? तो 2 होता है। कोई भी दो को लगातार सम संख्या लीजिए, कितना आता है मौसा? 2 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन विजातीय है? विजातीय का मतलब सबसे अलग होना चाहिए, सजातीय का मतलब एक जैसा, अभिजातीय का मतलब सबसे अलग होना चाहिए। देखिए √25 बटे √16 तो निकल जाएगा, तो क्या हो जाएगा? परिमेय। ये क्या हो जाएगा? देखिए तो √3 बटे √16 तो नहीं निकलेगा, तो क्या हो गया? अपरिमेय। ये देखिए √9 बटे √16 तो क्या निकल जाएगा? तो होगा परिमेय। ये भी क्या होगा? निकल गया परिमेय। मतलब डी सी और ए क्या है? परिमेय, और ये क्या है? अपरिमेय। सबसे अलग कौन है? तो ये वाला हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस ग्रुप का होता है? प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है? तो 2q का रूप में। किसके रूप में होता है? 2q के रूप में या 4q के रूप में, या 4q के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
करा वास्तविक संख्या 0.54 का पी वाई क्यू के रूप में लिखे होने परिमेय संख्या के रूप में लिखिए। दशमलव को हटा दीजिए, दशमलव को हटाएंगे तो ऊपर में आएगा 54। अब बटे कितना आ जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए, इसको क्या करेंगे काट देंगे तो ऊपर में आएगा 27 दूना 54 और नीचे में कितना हो जाएगा 27 दूना 54 है, इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, इसको जब हम काटेंगे 27 दूना 54 नीचे काटेंगे 50 दूना 100, 50 दूना कितना हो जाएगा 100, ऊपर में 27 दूना 54 जिसमें 50 दूना 100 और कटेगा तो और नहीं कटेगा तो 27 बटे कितना हो जाएगा 50। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा 27 बटे 50 एक भी नहीं है तो आंसर सुधार लीजिए 27 बटे कितना हो जाएगा 50, 27 बटे कितना हो जाएगा 50, 27 बटे कितना हो जाएगा 50। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कितना 4 और सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2 और उसका मौसा निकालिए तो कितना आएगा 4 और 2 का मौसा कितना आएगा तो 2 आएगा। निकाल लीजिएगा बढ़िया से कितना आएगा 2 आएगा। 4 और 2 का मौसा कितना आता है 2 आता है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा कि प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक किस रूप का होता है। तो किस रूप का होता है तो 2q + 1 के रूप में, 2q + 1 के रूप में, 2q + 1 के रूप में होता है। क्या होता है 2q + 1 के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करब यदि m धनात्मक पूर्णांक हो तो धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक किस रूप का होगा। मतलब m अगर दिया तो धनात्मक विषम पूर्णांक पूछा है किस रूप का होता है 4m + 1 के रूप में होगा। 4m प्लस क्या होगा 1 के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर यदि a और b दो अभाज्य संख्या है तो बताइए √a + √b होगी माने कैसी संख्या होगी। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या का मतलब 2 रहना चाहिए, 3 रहना चाहिए, 4 भी रहना चाहिए, 5 भी रहना चाहिए तो कौन होगा कैसी संख्या होगी। दोनों को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या होगी। दो अभाज्य ए और बी दो अभाज्य संख्या है तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। क्या हो जाएगा अपरिमेय हो जाएगा। क्या हो जाएगा अपरिमेय बशर्ते दोनों को अलग अलग होना चाहिए। मैंने ए को लेंगे 2 तो क्या लेना पड़ेगा 3, तो क्या लेंगे 3। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या है तो अभाज्य संख्या क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा। गुणनखंड करने पर जिसका गुणनखंड करेंगे तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से विभाजित नहीं होना चाहिए। एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं से माने जितना रहेगा उतना से विभाजित होना चाहिए। एक के अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होना चाहिए माने भाग नहीं लगना चाहिए पूरा पूरी, तो उसको बोलेंगे अभाज्य संख्या। एक को छोड़कर वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी दूसरा से विभाजित नहीं होता हो, एक और स्वयं से विभाजित होता हो इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होता हो तो उसको बोलते हैं अभाज्य संख्या। तो देख लीजिए जो एक से विभाजित होना चाहिए और स्वयं का मतलब जितना रहेगा उतना ही से विभाजित होना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होना चाहिए। देखिए तो 91 है तो 13 7 91, 13 से विभाजित हो रहा है और 7 से भी हो रहा है तो क्या होगा अभाज्य नहीं होगा। लेकिन 41 देखिए तो 1 से विभाजित हो रहा है और खाली 41 से विभाजित होगा और एक के अलावा कोई दूसरा से विभाजित नहीं होगा तो क्या हो गया अभाज्य। 17 × 5 = 85 देखिए विभाजित हो रहा है तो भी नहीं होगा अभाज्य। 21 11 × 11 करेंगे तो ये भी देखिए विभाजित तो ये भी एक अभाज्य नहीं है। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करें यदि a और b दो अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसाअ क्या होगा। लसाअ क्या होगा दो अभाज्य संख्या का लसाअ क्या होता है। ये भी कोई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो दो अभाज्य संख्याओं का लसाअ पूछेगा तो दोनों संख्याओं के गुणनफल क्या होता है बराबर। दो अभाज्य संख्याओं के लसाअ पूछेगा तो दोनों अभाज्य संख्या का लसाअ क्या होता है a × b माने a और गुने b। दो को अभाज्य संख्या का पूछेगा लसाअ, कोई भी दो अभाज्य संख्या रहेगा उसका लसाअ पूछेगा तो दोनों क्या कर देंगे गुना कर देंगे। दोनों क्या करेंगे गुना कर देंगे मतलब a गुने क्या हो जाएगा b। अगर x y रहता तो x गुने y, p q रहता तो p गुने q। समझ में आ गया होगा। कोई भी दो अभाज्य संख्या लीजिएगा और उसका लसाअ पूछेगा दोनों को गुना कर देंगे। लेकिन मसाअ पूछेगा तो वो हमेशा कितना आता है एक आता है। मसाअ पूछेगा तो हमेशा कितना आता है एक आता है। कई एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। कौन है अपरिमेय संख्या। कुछ है अपरिमेय मतलब रूट से पूरा पूरी बाहर नहीं होना चाहिए तो ये तो बाहर हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा, ये तो बाहर हो जाएगा लेकिन ये बाहर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा अपरिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर।
करा प्रत्येक धनात्मक सम पूर्णांक किस रूप का होता है, सम पूर्णांक किस रूप का होता है, तो 2q का रूप में। क्वेश्चन 2 बार रिपीट हो रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं ए माने 100 और 190 का मस और लस का गुणनफल बताइए। दो संख्याओं का दिले है तो उसका मस और लस का गुणनफल क्या होता है, मस गुणे लस बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, मतलब मस गुणे लस बराबर दोनों संख्या गुणनफल, तो गुना कर दीजिए दोनों को। तो 19 पर कई जीरो, 3 जीरो, 19 पर 3 जीरो हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्या गुणनफल इतना दिले है और मस दिले है 15, तो लसा पूछ रहा है, तो दो संख्या गुणनफल बराबर होता है मस गुणे लसा, तो वहां से 15 इधर आएगा तो भाग देंगे, तो कितना आएगा 80। कितना आ जाएगा 80, 15 8 20 से मैंने कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। काटेंगे कितना आएगा, लस बराबर कितना आएगा 80। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, लस कितना है 19 है, तो मस हमसे पूछ रहा है, तो दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है, तो मस गुणे लस, लस बराबर मस बराबर पूछ रहा है, तो दोनों संख्या गुणनफल माने 21 66 अब बटे कितना हो जाएगा 19, लस बराबर मस बराबर कितना हो जाएगा 21 66 बटे 19। इसको बड़े से काट लीजिएगा। काटने के बाद जब काटेंगे इसको तो कितना बार में कटेगा, तो 19, इसको जब काटिएगा तो 19 पचे, तो काटिएगा तक एक बार में लग जाएगा, तो 19 से कम 19 माने एक बार में लग रहा है, एक बार में लग रहा है, तो 19 से कम 19 माने एक बार में लग गया 19 और 2 क्या होता है 21 माने 2 आ गया, तो 19 एक कम 19 माने भी हो गया। अब बताइए 19 हो गया तो 19 और कितना 26 ना गया, कितना आ गया यहाँ पर 26, तब बताइए 19 26 कितना 27, तो हो जाएगा कितना बच गया 7 बच गया ना, तो 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 19 चौक कितना हो जाएगा 76, 19 चौक कितना हो जाएगा 76 माने कि 144 बार में पूरा पूरी कट जाएगा, 114 बार में पूरा पूरी कट जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। यदि इतना और इतना का लसा क्या होगा, लसा बताइए क्या होगा, इसका लसा क्या होगा, तो लसा कहता है जो दोनों मिलेगा वो भी और जो नहीं मिलेगा वो भी, जो दोनों मिलेगा वो भी जो नहीं मिलेगा वो भी क्या होता है, लसा होता है। तो यहाँ पर बनाने नहीं बन रहा है, इसको जल्दी से आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अच्छा से बनाने के बाद इसको आप लोग इसका आंसर बताइएगा। इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। चलिए तो इसका आंसर हल करने के बाद कितना आएगा, अच्छा से इसको हल कर लीजिएगा, तो कितना आएगा 1680, कितना आएगा 1680। लासा पूछ रहा है तो लासा कहता है दो दिले संख्या ए और बी दोनों मिलना चाहिए, वो भी जो नहीं मिलेगा वो भी, जो दोनों मिलेगा उनमें से ए वो लीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए 2 के पावर कितना 3 है, यहाँ 2 के पावर कितना 4 है, इसमें कै को मिल रहा है, तो 2 के पावर 3 मिलेगा और 2 के पावर यहाँ भी 3 मिलेगा, इसको तोड़ देंगे 2 के पावर 3 गुणे 2 के पावर 1, तो यहाँ 3 में से मिलेगा 1 को लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कार्य यदि इतना और इतना है तब मासा पूछ रहा है, तब मासा कहता है जो दोनों मिलेगा वो, केवल दोनों मिलेगा वो होता है मासा। तो देख लीजिए कौन दोनों में मिल रहा है, तो यहाँ पर 3 के पावर 4, यहाँ पर है 3 के पावर 2, तो इसमें कितना मिलेगा 3 के पावर 2 मिलेगा, दोनों में मिल रहा है, तो कितना आएगा 3 के पावर 2 का मतलब 9। अब 5 के पावर 3 यहाँ मिल रहा है, यहाँ 5 के पावर कितना 2 है, तो कितना मिलेगा 5 के पावर 2 मतलब 5 के पावर 2 का मतलब 25, 25 में कितना होता है 225, तो ऑप्शन नंबर कितना बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इतना का सरलतम रूप है, सरलतम रूप का मतलब इसको काट छाट के सबसे छोटा रूप कर देना, मैंने इतना का बताइए सबसे छोटा रूप कौन सा है, काटिए बचने पड़े होंगे काटने के लिए। चलिए जल्दी से इसका बताइए, काटने के लिए बताइए क्या हो जाएगा, कितना आएगा। इसको काटने के बाद दूसरे काटिएगा, तो काटने के बाद कितना आता है, इसको हम बता आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं आप लोग इसका आंसर। चलिए तो इसका आंसर काटने छाटने के बाद कितना आ गया, तो 16 बटे 21, 16 बटे कितना आएगा 21, 16 बटे कितना आएगा 21। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा यदि एलसीएम इतना है मानी 26 और 91 का एलसीएम कितना है 182 है, तो पूछ रहा है हमसे एचसीएफ का मासा पूछ रहा है, तब मासा बराबर क्या होता है, तब पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बट बराबर मासा गुणे लसा बराबर होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। तो यहाँ से मौसा पूछ रहा है, तो मौसा बराबर क्या हो जाएगा, तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा लस, तो यहाँ से मतलब 182, 100 कितना 82
अब बटे, सॉरी 182 बटे नहीं बल्कि ऊपर में पहली संख्या कितना है 26, दूसरी संख्या कितना 91, तो 26 गुने 91, 26 गुने कितना करेंगे 91, 26 गुने कितना कीजिएगा 91। अब बटे कितना हो जाएगा 26 गुने 91 करेंगे और बटे कितना हो जाएगा 26 गुने करेंगे 91 तो बटे कितना हो जाएगा, बटे करेंगे कितना हो जाएगा, बटे करेंगे बटे में कितना हो जाएगा 182, बटे में कितना हो जाएगा 182, क्योंकि म सब होता है पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या होता है लस, तो पहली संख्या 26 गुणे 91 बटे कितना कर देंगे 182। तो काटने छाटने के बाद कितना आएगा इसका आंसर आप लोग अच्छे से इसको बना लीजिएगा, उसके बाद हम बता दे रहे हैं आंसर, डायरेक्ट बता दे रहे हैं। चलिए तो इसका काटने छाटने के बाद इसका आंसर कितना आ जाएगा, तो 2 आएगा, इसका सॉरी 13 आएगा, इसका आंसर कितना आएगा 13, इसका आंसर कितना आएगा 13 आएगा, कितना आएगा 13 आएगा। अच्छा से इसको आप लोग काट लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कर 2 10 20 के लस और मस का अनुपात क्या होगा, तो पहले लस निकालिएगा और उसके बाद मस निकालिएगा, उसका अनुपात पूछ रहा है, तो अनुपात का मतलब बटा, तो ऊपर क्या रखेंगे लस को और नीचे में क्या रखेंगे मस को। तो लस निकालने का नियम बताएं, लस का निकाल 3 गो है, तो 3 गो नियम का क्या होता है, जो तीनों मिलेगा उनमें से एगो लीजिएगा, तीनों में जो मिलेगा उनमें से क्या बोलेंगे एगो, देख लीजिएगा तीनों में कौन मिल रहा है, और उसके बाद जो दोनों मिलेगा उनमें से भी क्या बोलेंगे एगो, और उसके बाद जो शेष बचेगा उसको सबको ले लेंगे। तो इसका हम आंसर बता दे रहे हैं, आप लोग इसको अच्छा से निकाल लीजिएगा। चलिए तो जब इसका आप लोग लस निकालिएगा तो लस कितना आएगा 20, लस कितना आएगा 20, अब बटे मस निकालेंगे तो कितना आएगा 2, अब इसको काटेंगे तो कितना आएगा 10 अनुपात कितना 1, 10 अनुपात कितना आएगा 1, अच्छे से आप लोग निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा दो लगातार संख्याओं का मौसा क्या होता है, दो को कोई भी संख्या लीजिएगा लगातार उसका मौसा कितना आता है, जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में इसका बता दीजिए, कोई भी दो को लीजिए संख्या उसका लगातार रहना चाहिए और उसका मौसा कितना आता है, तो एक आता है, मौसा कितना आता है एक आता है, कोई भी दो को लगातार संख्या लेंगे तो उसका मौसा कितना आता है एक आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में किस संख्या का परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है, शांत का मतलब अंश में हर में कितना रहना चाहिए 2 और 5 रहना चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं रहना चाहिए। देख लीजिए किसका हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा सी, केवल दूर है इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, तो क्या हो जाएगा शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा किसका जो है परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है, अशांत कहने का मतलब क्या होना चाहिए, हर का गुणनखंड करेंगे तो हर में कितना होना चाहिए 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा होना ही चाहिए, तो इसको तोड़िएगा 30 को, तो 6 पचे 30, 6 को तोड़ेगा 2 मैंने इसमें देखिए है 3 है इसमें, तो क्या हो जाएगा अशांत, बाकी सब देखिए शांत होगा, तो क्या हो जाएगा ये अशांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि 0.6 या 0 पर रैंकिंग इसमें बार क्या बोलते हैं बार, बार को दो तरह से लिखते हैं, या ऊपर बिंदु दे देंगे तो भी बार, या डैश दे देंगे तो भी क्या है बार। इसका पूछ रहा है परिमेय रूप बताइए, मैंने पी वाई क्यू के रूप में बताइए क्या होगा, पी वाई क्यू के रूप में बताइए क्या होगा। तो दशमलव के बाद सब पर रैखरी रहेगा, तो जो रहेगा ऊपर में वही लिख दीजिएगा, मैंने ये लिखेंगे 6 और उसके बाद जो दशमलव के आगे रहेगा उसको घटा देंगे। चलिए तो कितना घटेगा, तो 0 घटेगा, और उसके बाद दशमलव के बाद सब पर रैखरी रहेगा, तो जय ऊपर रहेगा जय नो देंगे, तो क्या ऊपर है एक ऊपर, तो 6 में 0 गया तो कितना हो जाएगा 6 और बटे 9, इसको काटेंगे तो कितना आएगा 3 बटे सॉरी 2 बटे 3, 2 बटे 3। इसको अच्छे से बना लीजिएगा, आप लोग पढ़ चुके होंगे कैसे निकालते हैं इसको, बोर्ड पर हम बता चुके हैं। कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य कहने का मतलब बता दिए थे जो कटना चाहिए एक से और स्वयं से, एक के अलावा कोई दूसरा से नहीं कटना चाहिए, तो क्या है अभाज्य है, तो क्या हो जाएगा 11 क्या है अभाज्य है। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण 0.3 3 दोनों पर क्या रैंकिंग को परिमेय संख्या के रूप में बदलिए, तो बता चुके हैं दशमलव के बाद सब पर रैंकिंग रहेगा तो उसका नियम क्या है, जितना रहेगा उतना, कितना दशमलव के बाद कितना है तो 33 है, अगर मैं दशमलव को घटा देंगे कितना जितना आगे रहेगा तो कितना है आगे 0 है, अब बटे दशमलव के बाद सब पर रैंकिंग है तो कई ऊपर रैंकिंग है 2, तो वो 2 गुना दे देंगे, तो इसको घटाइए तो आएगा 33 बटे 99, तो 1 बटे कितना आएगा 3, 1 बटे कितना 3। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा कौन परिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या है परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है समझेंगे क्या है परिमेय है, तो बताइए √9 से निकल जाएगा, तो हाँ तो निकल जाएगा तो क्या हो गया परिमेय हो गया, बाकी सब देखिएगा अपरिमेय होगा।
तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। किसी संख्या रेखा पर परिमेय किसी संख्या रेखा पर संख्या की संख्या क्या होगी। माने कोई संख्या रेखा पर संख्याओं की संख्या क्या होती है, तो अनेक। क्या होती है, अनेक। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण निम्नलिखित में कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है तो कौन हो जाएगा √2। कारण रूट ए बी अगर अपरिमेय संख्या है तो रूट ए प्लस रूट बी कैसी संख्या होगी। मतलब रूट में रहना चाहिए ए और बी, ऐसा लेंगे जो आना चाहिए परिमेय। क्या होना चाहिए अपरिमेय। क्या होना चाहिए अपरिमेय। क्या होना चाहिए अपरिमेय। और जब दोनों को जोड़ेंगे तो कैसी संख्या होगी, तो कैसी संख्या, तो अपरिमेय संख्या ही आएगी। अपरिमेय संख्या ही आएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा HCF ए गुने बी गुने LCM, यहाँ ए कॉमा बी हो जाएगा। ए कॉमा बी मतलब HCF ए कॉमा बी गुने LCM ए कॉमा बी, मतलब ए और बी का HCF और ए और बी का LCM दोनों का गुणनफल करें कितना बराबर होता है। ये हो गया मसा गुने लसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, मतलब ए गुने बी के क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। समझ में आ गया होगा। करा कौन अपरिमेय संख्या नहीं है, अर्थात क्या होगा परिमेय होगा। नहीं है तब परिमेय होगा, तो कौन हो जाएगा जरा बोल दीजिए। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा ए। देखिए रूट से पूरा पूरी बाहर निकल जाएगा, बाकी सब क्या है अपरिमेय। समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। करा कि इसका मान बताइए। तो कोई भी संख्या का पावर 0 उसका मान कितना 1, इसका भी मान कितना आएगा 1 है। दोनों क्या करना है गुना, तो उसका गुना करेंगे कितना आएगा 1 आएगा। कितना उस संख्या का पावर 0 आएगा उसका मान हमेशा कितना आता है 1 आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा निम्न में कौन संख्या अपरिमेय है। कौन संख्या जो है अपरिमेय है। अपरिमेय कहने का मतलब रूट से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कौन नहीं निकलेगा, तो √3/√5। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा 0.7 पर रैंकिंग का मान बताइए। तो बता चुके दशमलव के बाद सब पर रैंकिंग है तो जितना रहेगा उतना, और माइनस दशमलव का आगे कितना है 0 और बटे कै ऊपर रैंकिंग एक ऊपर एक 9, मतलब 7 बटे कितना 9, 7 बटे कितना 9। आगे बढ़ जाते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय है। अपरिमेय है तो अपरिमेय कहने का मतलब रूट से बाहर नहीं निकलेगा, तो कौन हो जाएगा √20। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय कहने का मतलब पूरा पूरी बाहर निकल जाना चाहिए। तो देख लीजिए अच्छा से आप लोग देख लीजिएगा, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना सी, क्योंकि रूट 2 से √2 कट गया, बचा कितना 2। आगे बढ़ते हैं। 45 और 60 का मुआवजा पूछ रहा है कितना होगा। 45 और 60 का मुआवजा, तो आप लोग जरा बता दीजिए 45 और 60 का मुआवजा। मुआवजा कहता है दोनों में रहना चाहिए। मुआवजा क्या कहता है दोनों में रहना चाहिए। तो मुआवजा कहता है दोनों में रहना चाहिए, तो ऊपर को तोड़ेंगे तो आएगा 15 तिया 45। 15 तिया कितना आएगा ये 45। 15 गुने करेंगे, 15 गुने कितना करेंगे 3। 15 गुने कितना करेंगे 3, तो 15 गुने करेंगे 3, तो 15 गुने 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा 15 तिया 45। और इसको करेंगे 60 को तो कितना हो जाएगा, तो 60 को करेंगे तो 15 चौके 60, 15 चौके क्या हो जाएगा 60। तो दोनों में कौन सी है देख लीजिए। तो 15 है, तो क्या हो जाएगा मुआवजा बराबर कितना 15। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है। कारण निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। परिमेय का मतलब रूट से बाहर निकल जाए, तो कौन हो जाएगा ऑप्शन नंबर कितना डी। अच्छे से आप लोग देख लीजिए ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा डी, क्योंकि बाहर निकल जाएगा रूट से और बाकी सब नहीं निकलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो संख्याओं का गुणनफल इतना दिले है, तो उनका HCF पूछ रहा है 17 दिले है, तो क्या पूछ रहा है लसा पूछ रहा है, मैंने LCM पूछ रहा है। दो संख्या गुणनफल बराबर क्या होता है मौसा गुणे लसा, अर्थात लसा बराबर जब पूछेगा तो मौसा गुणे लसा बराबर पूछेगा तो पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटे क्या हो जाएगा मौसा। तब मौसा लसा पूछ रहा है तो लसा बराबर हो जाएगा कितना, तो 886 70 अब बटे कितना हो जाएगा 17, बटे कितना हो जाएगा 17। इसको काट दीजिएगा, लसा बराबर पूछ रहा था तो काटिएगा 17 बार में काटिए, 17 चौके 68, 17 पच्चीस 85, ज्यादा हो जा रहा है 17 नहीं 17 पच्चीस 85 ठीक है, 5 बार में लग जाएगा 17 पच्चीस 85 और 17 गया मैंने एक गया इधर, कितना हो जाएगा 17 17 मैंने एक और फिर कितना आएगा 0, मतलब 500 कितना आएगा 10।
500 कितना आएगा, 10 आएगा। एलसीएम बराबर। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इसका बताइए दशमलव प्रसार क्या है, शांत है या अशांत है। तो बता दीजिए। 16 न है तो 16 को 1600 है, 1600 है तो इसको तोड़िएगा तो 100 गुने कितना 16, तो 100 से करेंगे तो उसका तो भी शांत आता है, दो 16 को करेंगे शांति आता है, कितना हो जाएगा इसका शांत हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, तो शांत और अशांत दोनों, शांत और अशांत आवृत्ति दोनों। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा कि अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा होता है, अशांत अनावर्ती। परिमेय का शांत और अशांत आवर्ती होता है, लेकिन अपरिमेय का अशांत अनावर्ती होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। पाई का सन्निकट मान कितना होता है, तो 22/7, जो कि क्या है, परिमेय संख्या है। 22/7 क्या है, परिमेय संख्या है। आगे बढ़ते हैं। अंक गणित के आधारभूत परिमेय का परिमाण किसने दिया था, अंक गणित के आधारभूत परिमेय का परिमाण के दिया था। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, के दिया था। तो किसने दिया था, तो गॉस महोदय ने, गॉस महोदय ने। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा एल्गोरिथम किस फारसी गणितज्ञ के नाम से लिया गया है, अल ख्वारिज्मी। किसके नाम से लिया गया है, अल ख्वारिज्मी। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 144 के अभाज्य गुणनखंड में दो का घातांक पूछ रहा है, दो का पावर कितना है। तो इसको तोड़ दीजिएगा, 144 को अच्छा से तोड़िएगा तो देखिएगा दो का पावर कितना आ रहा है, दो का घात कितना आ रहा है, दो का अधिकतम घात कितना आ रहा है। तो इसको बढ़िया से तोड़ दीजिए। तो 144 को जब तोड़िएगा आप लोग, अभाज्य गुणनखंड कीजिए, तो पहले दो बार लगेगा 7 दूना 14 और 2 दूना 4, फिर दो बार लगेगा 36 दूना 72, फिर दो बार लगेगा 18 दूनी 36, फिर दो बार में लगाइएगा तो 9 दूना 18, दो के पावर कितना आ जाएगा 4, दो के पावर कितना आएगा 4। तो घात कितना हो जाएगा, घातांक कितना हो जाएगा 4। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आप लोग को दिखाई दे रहा है, कह रहा है कौन अपरिमेय संख्या है, अर्थात परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। तो कौन है जरा बता दीजिए। तो √17, क्योंकि √17 निकलेगा नहीं, बाकी सब निकल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दो अपरिमेय संख्याओं का योगफल मैंने जोड़ेंगे, अंतर का मतलब घटाएंगे, गुणा करेंगे, और भागफल हमेशा क्या आता है, दो गो अपरिमेय संख्या कोई भी लीजिएगा उसका क्या आता है, दो गो अपरिमेय संख्या लेंगे, उन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आएगा, घटा देंगे तो क्या आएगा, तो क्या आएगा, कभी परिमेय तो कभी अपरिमेय। कभी परिमेय भी आ सकता है, कभी अपरिमेय भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इस परिमेय संख्या का 0 इतना का परिमेय रूप बताइए। तो 43 बटे कितना हो जाएगा 99, 43 बटे कितना हो जाएगा 99 बता चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। दो परिमेय संख्याओं का योगफल अंतर गुणनफल, दो गो परिमेय संख्या लेंगे तब क्या होगा, तो वो हमेशा क्या आता है, परिमेय संख्या आता है। दो गो अपरिमेय ले लीजिएगा, दो गो परिमेय लेंगे तो हमेशा क्या आएगा, परिमेय आएगा। लेकिन दो गो अपरिमेय लेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे गुणा करेंगे तो हमेशा अपरिमेय भी आ सकता है या परिमेय भी आ सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कारण निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, अभाज्य कहने का मतलब जो एक और स्वयं के अलावा कोई दूसरा से नहीं कटे तो कितना हो जाएगा 23। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कारण 11/80 का दशमलव प्रसार है, बताइए दशमलव प्रसार कैसा है। तो 80 को तोड़िएगा तो कितना आ जाएगा 16/85, मैंने दो और पाँचे रहेगा तो क्या हो जाएगा शांत। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। सबसे छोटी अभाज्य संख्या और सबसे छोटी भाज्य संख्या गुणनफल पूछ रहा है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना 2 और भाज्य कितना 4, गुणनफल का मतलब गुना करेंगे कितना आएगा 8, कितना हो जाएगा 8। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा 22/7 एक है, कैसी संख्या है, तो कैसी संख्या जल्दी से बताइए कौन संख्या है, तो अपरिमेय की परिमेय, तो बोलेंगे परिमेय। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा इतना और इतना इतना का लस और मसा का अनुपात हमसे पूछ रहा है। जल्दी से इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ये वाला हम नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसका निकालिएगा। मस और लस हम बता दे रहे हैं, मस और लस निकालिएगा, इसको हम निकाल के डायरेक्ट आंसर बता दे रहे हैं। तो हल करने के बाद इसका कितना आएगा, आंसर कितना आएगा, अनुपात कितना आएगा लस और मसा का, तो 72/1। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कह रहा है कि इसका बताइए दशमलव प्रसार 0 इतना 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 का पी वाई क्यू के रूप में बताइए क्या होगा।
पी वाई क्यू के रूप में, बताइए क्या होगा। देखिए तो पहले पहचानिए का कौन संख्या बार बार रिपीट हो रहा है। पहले 2 देखिए रिपीट हो रहा है तो नहीं, 3 2 3 नहीं रिपीट हो रहा है। तो यहाँ देखिए 3 5, यहाँ भी देखिए 3 5, और यहाँ भी कितना 3 5, मैंने 3 5 क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसका निकालने का नियम बताए थे, 3 5 पर क्या हो जाएगा, रैकरिंग। 3 5 पर क्या हो जाएगा, रैकरिंग हो जाएगा। यहाँ तक लिख देंगे, ये 3 5 पर क्या हो जाएगा, रैकरिंग। या ऐसे लिखिए या ऐसे लिखिए, तो बताए थे जो शुरू में रहेगा उतना ही लिख देंगे। नहीं, इसका दूसरा नियम है। चलिए इसका इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, इसका आंसर हम डायरेक्ट बता दे रहे हैं। आप लोग को पढ़ा चुके हैं कैसे निकलता है ये वाला। इसका हम आंसर डायरेक्ट बता दे रहे हैं। तो 233 बट्टे कितना आएगा इसका, 990। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। करा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, कितना हो जाएगा, 13। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। कौन अपरिमेय संख्या नहीं है अर्थात परिमेय है, तो देख लीजिए कौन है। तो ये तो परिमेय है, ये अपरिमेय है, ये भी क्या अपरिमेय। ये देखिए तो कटेगा 50, ये क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा। ये क्या है, परिमेय है, क्योंकि 1 का वर्गमूल 1, 144 कितना, 12 का। चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, डी। आगे बढ़ते हैं, बस ये लास्ट क्वेश्चन था, कितना था, लास्ट क्वेश्चन। आप लोगों को कहाँ समझ में नहीं आया कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में।